जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि उसके पास अधिकार क्या क्या है, वो क्या क्या चीजों को एज अ राइट इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए आपको दो फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एक जो दूसरे लॉ प्रोवाइड करते हैं। दूसरे लॉ में आपको बीएनएसएस और अदर स्पेशल लॉज देखने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी देखने पड़ेंगे। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले आर्टिकल 14 उस व्यक्ति को यह प्रिविलेज देता है कि उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो वैसा ही हो जैसे एक आम व्यक्ति के साथ होता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट तीन बातें करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो कि डब्ल्यूजीओ पार्टी की बात करता है। डब्ल्यूजीओ पार्टी का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति को एक चीज के ऊपर एक बार सजा मिल चुकी है तो उसे उसी चीज के ऊपर दोबारा सजा नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 है, वो ये बोलता है आप किसी भी व्यक्ति को जब आप अरेस्ट कर लेते हो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप कोई चीज कबूल लो, कोई ऑफेंस को कबूल लो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड हो। इसके अलावा आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 भी है, वो ये कहता है कि अगर कोई चीज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, आपको उस दिन के हिसाब से सजा मिलेगी जिस दिन आपने कोई ऑफेंस किया है। अगर आपने कोई ऑफेंस किया, आप उसके बाद अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद कोई नया लॉ आ जाता है तो आपको नए वाली लॉ की सजा नहीं मिलेगी, आपको जब आपने जो कोई ऑफेंस किया था वो वाली सजा मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 21 आपको यह बताता है किसी व्यक्ति को डिग्निटी से रहने का अधिकार है, चाहे वो अरेस्टेड व्यक्ति ही क्यों ना हो। इसमें 3-4 केसेस हैं, जैसे एक रुडाल शाह का केस है, अगर किसी को आप अननेसेसरी अरेस्ट करते हो तो आपको कंपनसेशन तक देना पड़ेगा। इसके अलावा एक केस है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था किसी व्यक्ति को हैंडकफ जबरदस्ती नहीं करना है, जब तक वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा है आप उसमें हथकड़ी नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है किसी अरेस्टेड व्यक्ति को वो है आर्टिकल 22 में। बेसिकली इसमें क्या क्या दे रखा है, जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति को राइट ऑफ एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस है। इसके साथ साथ उसको यह बताया जाएगा कि उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, आखिर क्या वजह है उसे अरेस्ट किया गया है। अगर ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होती तो उसका अरेस्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को। आर्टिकल 39A है, वो स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाल रही है कि स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अलावा कई सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड व्यक्ति या फिर कोई अरेस्टेड व्यक्ति के राइट्स को डिस्कस किया है, जैसे हुसैन खातून का केस। इसमें स्पीडी ट्रायल की बात की गई है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लेते हो तो जो ट्रायल है थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एमएच हॉस्कॉट का केस, इसमें यह बताया गया है फ्री लीगल एड है ना वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग न्याय सार।